नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपको रोज नई दिशा में, रोज नए तरीके से आपको आपसे मिलवाने का साधन बना रहा हूं। जैसे भी हो, तुम्हारे रिलेशनशिप और तुम्हारे लव लाइफ में कोई भी समस्या आने ही ना पावे, उसका साधन क्रिएट कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कि तुम्हारी अपनी लाइफ में कैसे ये पता चले कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या झूठा। सच्चे प्यार को झूठे प्यार के साथ तुलनात्मक व्यवस्थाओं में तुम कहीं अपने आप को अक्षम महसूस तो नहीं कर रहे। आज का जो बेसिक चर्चा का संदर्भ है, झूठे प्यार की सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी पहचान क्या है। कहीं तुम झूठे प्यार में पड़ के अपनी लाइफ बर्बाद तो नहीं कर रहे, कहीं तुम किसी ऐसे रिलेशनशिप में आकर के अपने आप को नष्ट तो नहीं कर रहे। जब तुम्हें पता चलेगा तब शायद बहुत विलंब हो चुका होगा। उससे पहले, उससे पूर्व ये सारी की सारी व्यवस्थाएं तुम समझ लो। और अगर कदाचित तुम ऐसे प्यार में पड़ गए हो, मान लेते हैं कोई भी ऐसा कारण, कोई भी तरीका, कोई भी रीजन हो सकता है, ऐसा रीजन की कोई कमी नहीं ना, रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो कोई ऐसा रीजन जिस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो भी गया है, तो भी इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसे कैसे सुव्यवस्थित किया जा सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। जीवन पर्यंत इन सारी के सारे सिस्टम्स को तुम अपने जीवन में उतार सको और इन सब चीजों से बच सको और सुव्यवस्थित हो सको, उन सारी की सारी बातों पर आज चर्चा जारी है। देखो, ये एक निजता का संबंध है, ये तुम्हारे अपनी व्यवस्थाओं का आगाज है, ये तुम्हारे लिए सत्य की पटल पर चलने के लिए एक वास्तविक मार्गदर्शन है। तुम्हें यह जानना तो होगा ही कभी न कभी कि तुम जिस रिलेशनशिप में हो वो तुम्हारे लिए सही है क्या, क्या वो सच्चा है क्या। सबसे बड़ी निशानी आज आपको बताऊंगा, ग्रहों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर कैसे जांचा परखा जा सकता है। क्योंकि जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। जब तुम उस बुखार में होते हो, जब उस पीड़ा में होते हो, तुम्हें कोई बात नजर नहीं आती, तुम्हें सब कुछ बहुत सामान्य लगने लगता है, तुम्हें लगता है ये सब बहुत आसान है। उस बहाव में बहते हुए तुम बहुत आगे निकल जाते हो और तुम समझ नहीं पाते चीजों को, बस वही गलती करते हो। उन सारी की सारी चीजों को कैसे हम सुव्यवस्थित कर लें, कैसे सुनियोजित ढंग से इसको संभाल लें। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ऐसे रिलेशनशिप में अगर पड़ रहे हो तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। सावधान, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए छोड़ना मुश्किल है, तुम्हें मालूम है कि वो बुरा है, उसके बावजूद भी तुम छोड़ नहीं सकते, तो उसे ठीक करने का साधन समझ लेना, उसे अपनी तरफ लाने का, अपना बनाने का और उसे सच्चा करने का भी साधन आपके साथ होगा आज। तो सबसे पहले समझो, जब तुम किसी भी रिश्ते में भय लेकर के चल रहे हो कि कहीं ये छोड़ ना दे मुझे, जब तुम्हें ये लगता है कि मेरे से ज्यादा सब कुछ सामने अच्छा है, चाहे रूप हो, स्वरूप हो, कद हो, काठी हो, व्यक्तित्व हो, पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, एजुकेशन हो, कोई भी चीज, अगर आपको किसी भी तौर से ये लगता है कि इसके पास तो सब कुछ है, इसको तो हमसे अच्छा मिल सकता है, तो ये बात ठीक नहीं है। अगर सामने वाला हमेशा किसी भी कारण से ही तुमसे बात करता है, बिना कारण के कोई बात नहीं होती, जब कोई आवश्यकता पड़े, क्षुधा तुराणाम भयम न लज्जा, जब हमें बहुत नितांत आवश्यकता हो, तब हम आवाज लगाएं, तो ये प्रेम नहीं, ये आवश्यकता है। क्षुधार्तिशार्ताम जननी स्मरंती, जब भूख लगी तो मां की याद आई, तो ये तो मां बेटे का रिश्ता सही नहीं है।
भूख के बाद भी माँ है भाई। जितनी देर तुम भोजन कर रहे हो उसके बाद भी तो तुम्हारी वो माँ है ना। उस समय भी उसका याद करो, उस समय भी इसका स्मरण करो, उस समय भी उसका ध्यान रखो, उसका रख रखाव सही से रखो, तब तो ठीक बात है ना। बच्चे तो अपनी माँ का और माँ अपने बच्चों का तो 24 घंटे ध्यान रखती है, ना कि सिर्फ भोजन के टाइम पर। हाँ, तो अगर आवश्यकताओं के आधार पर तुम्हारा रिलेशन चल रहा है तो यह सच्चा नहीं है। अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ आवश्यकताएं, लालच, लोभ, प्रलोभ और डर भरा हुआ है तो यह रिश्ता 100% झूठा है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो क्या करें। ऐसी व्यवस्थाओं के साथ बहुत सीधा सरल तारतम्य कैसे बनाया जा सकता है। आपको कोशिश करो, अगर तोल के ले सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको चाहिए आटा या मैदा, जिससे भी आप रोटियां बनाते हो। उसकी बड़ी लोई लेनी है और इस प्रकार से उसको मोटे परत में बिछाना है जिस पर आपका हाथ पूरा का पूरा छप जाए। आप अगर पुरुष हैं तो दाहिना हाथ छापिएगा, अगर आप महिला हैं तो बायां हाथ छापिएगा। स्त्री लड़की हैं, अगर आप फीमेल हैं तो बायां छापिए और अगर आप पुरुष हैं तो दाहिना छापिए। उंगलियां खोलकर प्रॉपरली छापने की कोशिश करना। प्रॉपर मतलब तुम्हारी सारी की सारी रेखाएं उसमें छप जानी चाहिए। आज मैं वो पद्धति, वो सिस्टम तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूं जिससे तुम अपने भाल कपाट में लिखे हुए बुरे शब्दों को भी मिटा पाओगे। इसे तुम सुव्यवस्थित और ठीक कर पाओगे। खूब गहरा छापने की कोशिश करना। अब ये छपेगा कैसे? ये छपेगा आटे के टेक्सचर के ऊपर। टेक्सचर मतलब उसका कितना गीला रखना है, कितना टाइट रखना है, वो तुम्हें एक आध बार एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि कैसे पूरा अच्छे से छप जाता है। क्योंकि आटे का टेक्सचर तो यहां नहीं बताया जा सकता कि आपको कितना पानी डालना है, वो आपको समझना पड़ेगा। छपता है, ये तुम्हें भी समझ में आता है। मिट्टी में छप सकता है, आटे में छप सकता है, कोई भी ऐसी गीली चीज में जिसमें आप छापना चाहोगे छपेगा। पर वो तुम्हारी रेखाएं भी छपे, वो थोड़ा टेक्सचर की बात है। वो हाथ जैसा तो इमीडिएट बन जाएगा किसी भी टेक्सचर में, किसी भी कम गीला हो या ज्यादा गीला हो, दोनों में ही। लेकिन रेखाएं भी छपे, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है खास तौर पर। इसको और आप अच्छा कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कभी लगे कि चीजें बहुत अच्छी नहीं हो पा रही तो उसके ऊपर आप गीले आटे के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा चिपका के भी रेखाएं छाप सकते हो। उसे सूखने दोगे तो वो सूखा आटा भी उसके साथ गीला हो चुका होगा। आप एक्सपेरिमेंट करो, हो जाता है। हमने खुद नहीं किया है, बहुत लोगों को करवाया है हमने। ये किया जा सकता है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा टफ जरूर है क्योंकि वो टेक्सचर मेंटेन करना थोड़ा सबसे पहले टाइट रखने की कोशिश करना, फिर धीरे 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 इसको गीला करना, या सबसे पहले गीले से शुरू करना, थोड़ा थोड़ा आटा बढ़ा करके टाइट करते जाना जब तक नहीं छप जाए। ये तो घर की खेती है, आटा भी घर में, पानी भी घर में, कुछ मुश्किल चीज नहीं है ना। ये काम आपको करना है शनिवार, मंगलवार, गुरुवार या शुक्रवार, इन दिनों में से किसी भी दिन किया जा सकता है। ये काम आप सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हो। बस छापने के बाद आपको उसको सूखने रख देना है और उसमें कोई गंदगी न जाने पाए, कोई बुरी चीज घुसने ना पाए, तो कहीं ढक करके अच्छी तरीके से सुखाइएगा उसको। जब वो प्रॉपर सूख जाए तब आपको उसमें अष्टगंध, सिंदूर गिनते जाना, बिल्कुल ऐसे ही डालना है। अष्टगंध, फिर सिंदूर, फिर थोड़ा सा इतर और सबसे लास्ट में आपको चीनी डाल देनी है उसके ऊपर। और ये सब कुछ करके आपको कमल या गुलाब की पुष्प की पंखुड़ियों से उसको ढक देना है पूरा। ये काम आप करना सूर्यास्त के बाद रात्रि में, और उसको रात भर वहीं रखे रहने देना। ये करते समय एक मंत्र बोलना है आपको। जब ये कंप्लीट कर देना, गुलाब की पंखुड़ियों से उसे सजा लेना, पूरा ढक देना। उसके बाद गुलाब की या कमल की पंखुड़ियां बिल्कुल ताजी और स्वच्छ और बेहतरीन होनी चाहिए, उतना ज्यादा ये कारगर होगा। ये काम करने के बाद एक मंत्र बताता हूं, उस मंत्र का आप उच्चारण करिएगा। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं क्योंकि बगल में टाइप करने में समटाइम, क्योंकि आप सबके बड़े सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। मैं मैसेज पढ़ने लगता हूं तो फिर बातचीत भूल जाता हूं, तो इसलिए मैं कुछ दिनों बाद कॉल्स भी बढ़ाऊंगा। लेकिन आप जो मुझे कॉल करते हो ना, वो सारी की सारी कॉल रिकॉर्ड होकर मेरे तक आती है और हम उस पर रिसर्च करते हैं। तो आप निश्चिंत होकर के कॉल करिए, कॉल करने में बिल्कुल मत घबराइए। कॉल कीजिए और जो भी उठाता है उसको अपनी बात बताइए।
उसको अपनी बात साझा कीजिए और कोशिश करिए कि आपको समाधान मिल जाए। इस तरह से बात कीजिए। पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास आती है, हम उसे सुनते हैं, उस पर रिसर्च करके आपको जवाब देते हैं। खैर, तो आपको ये पंखुड़ियां बिछाने के बाद एक महान मंत्र बता रहा हूं। ये मंत्र भी अनकीलित है, ये कीलित नहीं है, बंद नहीं है, ये पूरी तरह से ओपन और साक्षर मंत्र है, जागृत मंत्र है। इस मंत्र का आपको उस हाथ के सामने बैठकर जाप करना है ताकि आपकी भाग्य में वृद्धि हो सके, आपकी भाग्य कपाट की वो डोर, वो ताला खुल जाए। आपको मंत्र बताता हूं। ओम भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभुते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नाशं तथा तदितो दयतो विवेकः। आप इस मंत्र का पूरी तरह से जाप 1 से लेकर के 21 बार तक जाप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप पढ़ सकते हैं। अंतिम की लाइन मैंने थोड़ी चेंज की है, लेकिन आप वही बोलिएगा, क्योंकि मैं किसी भी शब्द को बिना कारण के नहीं बोलता। अंतिम की जो लाइन है उसको डिस्क्रिप्शन वाली पढ़िएगा, ये मेरी वाली नहीं पढ़िएगा, क्योंकि अंतिम की लाइन थोड़ा ज़्यादा कारगर है आपके लिए। बिना मतलब के मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उसे थोड़ा भिन्न किया है। तो नीचे की लाइन बहुत सोच समझ के और ध्यान से पढ़ करके करेंगे। पढ़ के पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको ढक के रख दीजिएगा। सुबह होने के बाद इसको आपको किसी भी तरह से, जैसे भी आपको संभव हो, नीचे से थोड़ा सा गैस पे रख करके पका के, फिर इसको फूल पुष्पों को हटा के पका के फिर से सब कुछ अच्छे से उसको सजा दीजिएगा। किसी भी कपड़े में ठीक से बांध के उसे कहीं भी, किसी पेड़ के नीचे या सुनसान जगह में या खाली जगह में या चौराहे पर आप एक नींबू काट कर रख सकते हो। उसको पहले रखो और उसके बाद उसके ऊपर नींबू काट दो, तो वो आपका कार्य जागृत हो जाएगा। ऐसा करके आप अपने भाग्य की, अपनी प्रारब्ध की, अपनी किस्मत में ये जो झूठे और सच्चे प्रेम की विसंगतियां हैं, इनको आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। तो चलो करो ये उपाय और खुश रहने की कोशिश करना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। भगवान शिव आपके जीवन में खूब सारी उन्नति दे और आपको जीवन पर्यंत के लिए खुशहाल करे। ओम नमः शिवाय। शिव ही संकट हरता, शिव ही मंगल करता, शिव ही जीवन के आधार हैं। होता है हर जीव का कल्याण। शिव महापुराण वो ज्ञान रूपी गंगा की धार है। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्रीमुख से श्री महाप्रभु जी बैठक रामकुंड रामेश्वरम तमिलनाडु से श्री रुद्राक्ष शिव महापुराण कथा का 7 से 13 जून दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए सत्संग पर।